जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण की इस गाथा में। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण का दशम स्कंद का 50वां अध्याय का अध्ययन करेंगे। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री नंद के लाला की जय। श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद में। आज हम 50वां अध्याय का पान करेंगे। भक्तों, हमने श्रवण किया कि भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजा था, राजा धृतराष्ट्र के पास, और वहाँ जाकर के उन्होंने उसको ज्ञान उपदेश दिया था। उन्होंने राज्य के बारे में उपदेश दिया था कि राजा के क्या क्या फर्ज हैं। और धृतराष्ट्र जो थे, ये केवल आँखों से ही अंधे नहीं थे, ये मन की आँखों से और कानों से भी बहरे भी थे, और मन की आँखें भी इनकी बंद थी। ये पुत्र मोह और राजमोह में इतने इन्होंने अपने आप को बंद कर लिया था कि इनको कोई भी इनके लिए अच्छा उपदेश अगर दिया जाए, इनके हित का उपदेश दिया जाए जिससे कि इनका कल्याण हो जाए, वो इनको नहीं सरता था। ऐसे ही भक्तों, जो कट्टरपंथी होती है उसमें भी यही होता है। मानव उस कट्टरपंथी में अपने ज्ञान चक्षुओं को, ज्ञान द्वारों को बंद कर देता है, और कूपमंडूक की तरह उतने में ही वो सोचता है कि यही महासागर है, और वो वहीं पर ही, कहते हैं ना, कीड़े की तरह जीता है और कीड़े की तरह उसकी मृत्यु हो जाती है। वो ये जान ही नहीं पाता कि ज्ञान भगवान आकाश की तरह है, उनकी लिमिट्स नहीं है, अनादि हैं। वो ये जान ही नहीं पाता कि सृष्टि से पहले कौन था, आज कौन है और उसके बाद कौन रहेगा। ऐसे बहुत सी संस्थाएं हैं जो कट्टरपंथी के कारण उनके जो शिष्य हैं उनकी उन्नति नहीं होती है। वो उसी
कहते हैं कोल्हू के बैल की तरह वहीं घूमते रहते हैं, और आने वाले जो भक्तजन होते हैं उनको भी वहीं घुमाते रहते हैं। और मोह एक ऐसी वस्तु है, किसी का मनोकामना कोई पूर्ण होती है तो वो उसके अंदर कट्टरपंथी में फंस जाता है। कोई कट्टरपंथी में ऐसे फंस जाता है कि शायद ये मोक्ष मार्ग है, अगर मैं इसके अलावा कुछ सोचूंगा तो मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा, मुझे प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये कारण से भक्तों क्या होता है कि हमारे पास जब लिमिटेड थॉट्स हो जाती हैं, जब लिमिटेड हमारा ज्ञान हो जाता है, तो हम ब्रह्म ज्ञान से हट जाते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि तालाब के जल से अपने आप को प्रसन्न कर लेना, लेकिन तालाब से नदी बड़ी होती है, नदी से सागर बड़ा होता है। ऐसे वक्तों ज्ञान की खोज करते रहना चाहिए। धृतराष्ट्र के साथ तो ऐसा भी था कि उसने अपने आप को इतना बंद कर लिया था, मोह में, पुत्र मोह में, अपने अंतःकरण के द्वार, ज्ञान द्वार इतने बंद कर लिए थे कि वेद व्यास जी ने उनसे कहा कि महाभारत होने वाली है, मैं तेरे को दिव्य दृष्टि देता हूँ, इससे तू महाभारत देख। और उनका मेन उद्देश्य क्या था? जो गुरु होते हैं ना, वो हमेशा शिष्य का, अपने बच्चों का अच्छा चाहते हैं। वो चाहते थे कि ये इतना भाग्यशाली है कि इसके इस राज्य में भगवान श्री कृष्ण हैं, ये भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार कर ले, ना जाने कितने जन्मों के पापों से तर जाएगा। लेकिन उसका दुर्भाग्य देखिए, वो दिव्य दृष्टि खुद न लेकर के अपने सारथी संजय को दिलवा दी, और वो संजय ने उनको सारी गाथा सुनाई, सब कुछ सुनाया। एक ये है कि आप श्रवण करके भगवान का रूप देख रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, और एक आप साक्षात देख रहे हैं, तो कितना अंतर है। और यही कारण था कि धृतराष्ट्र का एक ही प्रश्न था सारे भागवत गीता में, और किसी का कोई प्रश्न उत्तर नहीं था उनका। क्यों? कि उनके ज्ञान द्वार बंद हो चुके थे। भक्तों, जब ज्ञान द्वार बंद हो जाते हैं तो हम अपने आप को कट्टरपंथी में बांधते हैं, मोह में बांधते हैं। कभी कभी हम काम क्रोध के अहंकार में हम बंधे हुए रहते हैं, और वो अहंकार से हम बाहर नहीं आते। जब तक हमारे अंदर अहंकार, मत्सर, तृष्णाएं रहेंगी, हम ज्ञान से बहुत दूर रहेंगे। और यही धृतराष्ट्र के अंदर था। उसके अंदर मोह ने बहुत बड़ा घर कर रखा था। फिर उसको अहंकार था कि हमारा हस्तिनापुर अजेय है, क्योंकि भीष्म पितामह द्वारा रक्षित है। द्रोणाचार्य इसको हमारे तरफ से लड़ते हैं, हमारा रक्षण करते हैं, और हमारे पास एक से एक बड़े से बड़ा महारथी हमारे साथ है। लेकिन क्या हुआ? महाभारत में सबके सब साफ हो गए, और वही धृतराष्ट्र अपने प्राण बचाने के लिए पांडवों के यहाँ पर रहने लग गया था। और विदुर जी ने आकर के उसके ज्ञान नेत्र खोले थे, जो आपने श्रवण किया कि अब तो चेत जा, पांडवों के जिनके बच्चों, पांडवों को जिनको तू विष दे के तेरे बच्चों ने मारा, जिनको तूने ही, तेरी ही वजह से लाक्षागृह में जलाया गया, इतना कुछ हुआ, महाभारत में उनको मारने की कोशिश की, उनकी पत्नी की इज्जत लूटी गई, और फिर भी तू यहाँ पर उनका मेहमान बन के खा रहा है। अरे अब तो चेत जा, अब तो जा कर के भगवान का नाम ले ले, अब तो तेरे को दिव्य दृष्टि भी नहीं मिल सकती, भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य भी नहीं मिल सकता, कम से कम नाम लेकर के ही तू पार हो जा। तो कहते हैं कि उसका
ज्ञान चक्षु खुल गए थे। उसने रियलाइज़ किया कि ये तो नाशवान शरीर है, इसने तो एक दिन नष्ट होना ही है, मैं किसके लिए इतना दुखी हो रहा हूँ। और वो महल छोड़ करके आश्रम में चले गए थे। तो ये भक्तों, हाँ, ये हमारे साथ है। हम अधिकांश हम भक्त जो जीव है वो धृतराष्ट्र की तरह है। अपने कट्टरपंथी के मुंह में अपने किसी और के कारण हम ज्ञान लेने नहीं चाहते, हम उसमें फंसे हुए हैं। और हम हमारे को जितना आता है हम अपनी बुद्धि के मुताबिक उसी में संतुष्ट रहते हैं। और ज्ञान ऐसा है कि जैसे समुद्र की थाह नहीं लगाई जा सकती, ऐसे भक्तों ज्ञान की थाह नहीं लगाई जा सकती। इसलिए भक्तों, अगर हमने अपने आप को बांधा हुआ है धृतराष्ट्र की तरह, तो हमें अपने आप को खोल देना चाहिए, उदारवादी बना देना चाहिए, श्रवण सब कुछ करना चाहिए। अगर अच्छा लगे तो उसका और पान करें, नहीं अच्छा लगे तो उसका बुराई मत करें, उसको वहीं छोड़ दें। कोई आपको ज़बरदस्ती ना तो कोई ज्ञान दे सकता है, ना ही आपका चरित्र पलट सकता है, ना ही आपके कोई पैटर्न चेंज कर सकता है। आपका जो भाग्य है, जो आपको मिलना है, वो मिलकर रहेगा। लेकिन भाग्य का निर्माण 3 गुण बनाते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जो कट्टरपंथी है, अपने आप को बहुत अहंकार, मत्सर, तृष्णाओं में बांधे रखते हैं, वो तामस गुण में आ जाते हैं। और तामस गुण हमारे कई जन्मों, आने वाले जन्मों का सर्वनाश कर देता है। भक्तों, इस गुण से बाहर निकलना कई बार बहुत कठिन होता है, लेकिन अगर हमारी इच्छा हो, तो कहते हैं ना, जब अंदर से श्रद्धा और इच्छा जाग जाए तो वो भगवान को भी प्रकट कर देते हैं। आइए भक्तों, यहाँ भागवत को आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। श्री कृष्णाय वयं नमो। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण दशम स्कंद उत्तरार्ध अथ 50वां अध्याय। जरासंध से युद्ध और द्वारकापुरी का निर्माण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भरत वंशी शिरोमणि परीक्षित, कंस की 2 रानियां थीं, अस्ति और प्राप्ति। पति की मृत्यु से उन्हें बड़ा दुख हुआ और वे अपने पिता की राजधानी चली गई। उन दोनों का पिता था जरासंध। उन्होंने बड़े दुख के साथ अपने विधवा होने का कारण का वर्णन किया। परीक्षित, यह अप्रिय समाचार सुनकर पहले तो जरासंध बड़े शोक हुआ, परंतु पीछे वह क्रोध से तिलमिला उठा। उसने यह निश्चय करके कि मैं पृथ्वी पर एक भी यदुवंशी को नहीं रहने दूंगा, युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की और 23 अक्षौहिणी सेना के साथ यदुवंशियों की राजधानी मथुरा को चारों ओर से घेर लिया। भक्तों, कोई भी इंसान किसी भी जाति को मिटा नहीं सकता जब तक उस ईश्वर की इच्छा ना हो। देखा जाए तो इस समय यादवों ने, जब जरासंध ने अटैक किया तो यादवों ने कौरवों से भी मदद मांगी थी, लेकिन कौरवों ने इसलिए मदद नहीं की थी क्योंकि जरासंध ज़्यादा पावरफुल था।
ऐसे ही भक्तों कई बार ऐसा हो जाता है कि हम नहीं जानते कि हम छोटे की मदद कर रहे हैं, लेकिन सामने उसके ऑपोजिट में जो है वो अगर बहुत बड़ा धनी आदमी हो और बहुत प्रभावशाली हो तो हम कई बार उसकी मदद नहीं करते हैं। क्यों? कि हमारे को लगता है कि शक्तिशाली से ही संबंध जो होता है वही अच्छा होता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि बहुत बार एक चोटी हाथी की मृत्यु का कारण बन जाती है। इसी प्रकार से भक्तों, कभी किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए, बराबर का समझिए। और कहते हैं कोई द्वार पे मदद के लिए आए तो उसकी मदद अवश्य कीजिए। क्या पता किस रूप में भगवान हो। कहते हैं